हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके मीनिंग को समझ लिया था, इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स को समझ लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट या कंपोनेंट इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो बेसिक हमने कंसेप्ट करवाया था बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने वहाँ डाल रखी है। ओके, So let's start with dimensions in business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस की बात की जाए तो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट। हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट डायमेंशन आ जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमी इन्वायरमेंट के अंदर उन फैक्टर और उन फोर्सेस को इंक्लूड किया जाएगा जो बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं। लाइक कौन कौन से हो जाएंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स? इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, etc। एग्जाम्पल के लिए देखो, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट रिजल्ट इन फॉल इन डिस्पोजल इनकम, एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट फॉल। भाई, अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी तो डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजल इनकम कम होगी तो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास जब इनकम ही कम होगी तो वो ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। ओके, ये था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जिसके अंदर कुछ इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस से एक्टिविटी के। उसके बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स जितने भी कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ होती है, जो एक सोसाइटी है उसके अंदर जो कल्चर होता है, सोशल ट्रेड्स होते हैं, बिलीफ होते हैं, एथिक्स होते हैं सोसाइटी की। ये सारे के सारे जो कि बिजनेस ऑपरेट्स होते हैं, इन्हीं के को ध्यान में रखते हुए ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑपरेट की जाती हैं। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होंगी उनको ऑपरेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, ये सारे के सारे सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखो, ग्रेटर अवेयरनेस अमंग कस्टमर अबाउट देयर राइट। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, कस्टमर के राइट को ध्यान में रखता है, तो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी की गुड्स देना स्टार्ट करेगा कस्टमर्स को। बिजनेस आर मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सेल। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देखा जाता है कि उस कंट्री के अंदर उस टाइम पर स्टेट के अंदर कौन सी पॉलिटिकल लीडरशिप है, पॉलिटिकल स्टेबल है या नहीं है, कौन सी रूलिंग प्रैक्टिस पे है, कौन सी पार्टी मीन्स जो पार्टी है वो रूल कर रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट और अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर हमारी गवर्नमेंट ही या पॉलिटिकल पार्टी ही सही स्टेबल नहीं होगी तो वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगी। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर आता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट, कि जब कोई भी प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए जितने भी रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जितने भी लीगल इम्पैक्ट होते हैं, उन सबको ध्यान में रखा जाता है। मीन्स लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? ऑल लेगिस्लेशंस पासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड, कोर्ट जजमेंट एंड डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट और इट्स रिलेटेड ऑफिसेस। ये सारे के सारे रिलेट करके चलते हैं लीगल एनवायरनमेंट के, और ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं एक बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऑल सिगरेट पैकेट्स मस्ट कैरी ए वार्निंग स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कि जितने भी सिगरेट के पैकेट होते हैं उनके ऊपर आपने लिखा देखा होगा कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। जो स्मोक होता है वो हेल्थ के लिए
खतरनाक होता है, तो वो इसीलिए लिखा जाता है। फिर अगर कंपनी ने उसकी वजह से, सिगरेट की वजह से किसी भी पीपल को हार्म होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। ये सारे के सारे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं कि हमने लीगली बता दिया है, अब आपकी मर्जी रहेगी। ओके, देन उसके बाद आता है टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें ये देखेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना इनोवेशन आया है प्रोडक्ट्स के अंदर। उनको लीड करते हुए हम बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करेंगे और बेस्ट प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेथड्स को यूज़ करेंगे। लाइक इसके अंदर आ जाएगा, जो हमने देखा होगा ना कि पहले कीपैड मोबाइल आते थे या टेलीफोन थे, टेलीफोन से कीपैड पे गया, मोबाइल पे आए, टेलीफोन से मोबाइल पे आए, मोबाइल के बाद टच स्क्रीन मोबाइल्स पे आए, है ना। तो ये सारा का सारा क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। क्लियर है। ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से होती है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर आता है। इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट and innovation which lead to the better production techniques and method to produce goods. For example क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, शिफ्ट फ्रॉम बुक टू ई बुक, जो सिंपल बुक होती थी उनसे ई बुक में चेंज होना, टेलीफोन टू टच स्क्रीन मोबाइल्स। ये सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर एक प्रोड्यूसर इनको यूज़ करता है। क्लियर है आपको कि डायमेंशन कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी इन्वायरमेंट इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। द इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर दैट इम्पैक्ट द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि जो इकोनॉमी इन्वायरमेंट होता है वो ऐसे फैक्टर को देख के चलता है जिनका इम्पैक्ट किनके ऊपर आता है, प्रोडक्शन के ऊपर आता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि कितना वेल्थ हमें कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना कहाँ पर। इसके अंदर कुछ फैक्टर आ जाते हैं, वो देख लेते हैं हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द कंट्री, कि इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट फैक्टर देखें, इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कंट्री, कि एक कंट्री के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या वो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, मीन्स डेवलपमेंट विकास हो चुका है या विकास कर रही है अभी तक। उसके बाद फैक्टर आता है द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर, कि जो कंपनी का इकोनॉमी स्ट्रक्चर कैसा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ये भी फैक्टर इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, जिसका प्रॉपर इफेक्ट उस कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन लेवल है और जितना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके ऊपर आता है। ओके, देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमी पॉलिसीज जो तैयार की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कंट्री के अंदर, वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है, क्योंकि वो भी प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस के में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है और वो किस तरीके से अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब के ऊपर इफेक्ट आता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लान, कि जो गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती है अपनी कंट्री के अंदर, वो या जो भी एक या 1 ईयर प्लान जो भी बनाती है, वो सारी की सारी चीज़ें भी इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है। उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमी इंडिसेस, इकोनॉमी इंडिसेस ऑफ द कंट्री सच एज ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, ETC, कि एक इकोनॉमी किन चीज़ों को इंडिकेट करके चलेगी कि उस कंट्री के अंदर ग्रोथ रेट कितनी है, किस रेट से उसने डेवलपमेंट की है, नेशनल इनकम कितनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, कितना उसने सेव किया और कितना इन्वेस्टमेंट किया है। देन उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ऑफ कंट्री सच एज हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। एक कंट्री के अंदर कि हेल्थ के रिगार्डिंग, पीपल्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कितने मेडिकल्स वगैरह बनाए गए हैं, कम्युनिकेशन लेवल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, क्या अगर हम बिजनेस करने जाते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जो गुड्स को पहुंचाना वो इजीली हम पहुंचा पाएंगे या नहीं। ओके, तो ये सारे के सारे इकोनॉमी एनवायरनमेंट के फैक्टर है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान, कि इकोनॉमी एनवायरनमेंट के अंदर जो इंडियन डेवलपमेंट प्लान बनाए गए थे उनके उद्देश्य क्या थे।
फर्स्ट हो जाएगा टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। लोगों को काम दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा, खाने पीने की चीज़ें वो टाइम पर ले पाएंगे, जितनी भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं वो उनको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। देन उसके बाद आता है सेकेंड, टू सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेसिस विद एम्फेसिस ऑन हैवी एंड बेसिस इंडस्ट्रीज। कि इंडियन इकोनॉमी प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपनी कंट्री के अंदर मीन्स इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो सके। वो किस वजह से होगा? अगर इंडस्ट्रीज हैवी होंगे और बेसिक इंडस्ट्रीज तैयार की जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब यही होता है कि लोगों को अवेयर करना कि वो खुद से कुछ ना कुछ काम करें और खुद से काम करने के लिए आगे बढ़े, ताकि वो इकोनॉमी को बढ़ा सके। लोगों को बेरोजगारी दूर कर दो, पॉवर्टी को दूर कर दो, उनको काम दे दो, सेल्फ रिलायंसनेस तो अपने आप आ जाएगी। रिडक्शन इन वेल्थ एंड इनकम इन इक्वलिटी, कि भाई जो वेल्थ और इनकम की इनइक्वलिटी मीन्स उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनइक्वल तरीके से होता है, उसको रिडक्शन कर दो, कम कर दो, इक्वली बांट दो वेल्थ को और इनकम को, तो भी क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपिंग से कहाँ पहुंच जाएगी? डेवलपमेंट तक। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशंस एंड अडॉप्ट अ सोशलाइज्ड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। एक्सप्लोटेशंस मीन्स लोगों को क्या होता है कि कोई किसी भी हर एक गुड्स का कोई कस्टमर कितना ही पैसा देता है, कोई कस्टमर कितना ही देता है, तो ये एक्सप्लोशन होता है कस्टमर का। मीन्स प्रोडक्शन जो ये शॉपकीपर होते हैं ये अपने हिसाब से भी प्राइस लेते हैं, और जितने भी सोशल पर्सन होते हैं या जो जितने भी सोशलिस्टिक हमारी कंपनी के अंदर इंडस्ट्री वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो अगर उनके डेवलपमेंट को इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो उनको भी तो ये बचाता है ना, उनका पैटर्न भी तो बेस्ट करता है, प्रिवेंट करता है एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए। तो इंडियन डेवलपमेंट जो हमारा ये प्लान बना था उसके अंदर मेन यही ध्यान दिया गया था, किससे बचाना? एक्सप्लोटेशन से बचाना और डेवलपमेंट के सोशलिस्टिक पैटर्न को अडॉप्ट करना से बचाना, ठीक है, ताकि सोशल टू सोशल वो इफेक्ट ना हो। ओके, ये ऑब्जेक्टिव थे इंडियन डेवलपमेंट प्लान के। होप आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से कवर अप करो, थोड़ा थोड़ा करके बेशक कर लो आप, ठीक है। यहाँ तो कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।